दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की साजिश पर हुआ बड़ा खुलासा। भारतीय जनता पार्टी की साजिश पर आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा हमला। भारतीय जनता पार्टी क्या डर्टी पॉलिटिक्स खेलकर अब आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में आम आदमी पार्टी की संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गाड़ी भरकर कूड़ा डाल दिया, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने इसे डर्टी पॉलिटिक्स तक कह दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इस हद तक गिर चुकी है तो वो इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रही। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से गंदगी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इसे समझना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को जो है अब सीधे तौर पर इस पर सफाई भी देनी पड़ेगी। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह बता दें कि बीजेपी के इशारों पर काम करने वाली और बीजेपी के इशारों पर चल रही स्वाति मालीवाल आखिरकार हैं कौन और क्या भारतीय जनता पार्टी में उन्हें आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल चर्चाओं में बनी हुई हैं और चर्चाओं में रहने की उनकी सबसे बड़ी वजह कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा डालना है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल को लेकर काफ़ी खबरें आ रही हैं। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को गाज़ियाबाद में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई अमिटी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद स्वाति मालीवाल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया। उन्होंने JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से यह कोर्स किया। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल का NGO परिवर्तन ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में हिस्सा लिया। बाद के दिनों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई। वर्ष 2015 में स्वाति इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 3 साल यानी 2018 तक इस पद पर है। इस दौरान उन्होंने एक बीती और सुनाई और बड़ा खुलासा भी किया। स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता गुस्से में उनकी चोटी पकड़कर पिटाई करते थे। इसके बाद इस जनवरी में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो फिर वो चर्चाओं में आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा डाला, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को घेरते हुए ये आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, ये तक खबर सामने आ रही कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी में बड़ी जगह दी जा सकती है और दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी उनको लेकर बड़ा करने के लिए सोच रही है। और ऐसे में यही वजह है कि स्वाति मालीवाल ड्रामा पॉलिटिक्स कर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया और अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी हम बता देते हैं कि फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई स्वाति मालीवाल अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है तो क्या उन्हें बीजेपी में आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक हथकंडे को अपनाती नजर आ रही है, इससे आम आदमी पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे को अपनाने में जुटी हुई है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।